नमस्कार आदाब। मैं शमशाद खान और आप देख रहे हैं धमतरी न्यूज़। जैसे कि 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने का आदेश राज्य शासन द्वारा किया गया था, उसी प्रकार से राज्य में पूरे राज्य भर में छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से प्रारंभ कर दी गई है। लेकिन हम अभी मौजूद हैं धमतरी जिले के ग्राम कसावाही, जो कि सोरम और भड़गांव, जो सोरम उपार्जन केंद्र है उसका एक अंग है। यहाँ के हालात को आपको बता दूं कि शुरुआत यहीं से दिखाना चाहूँगा। यहाँ तो छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा कर इसका प्रारंभ कर दिया जा चुका है, पर वहीं मैं आपको बता दूं यहाँ व्यवस्था को लेकर इतनी दयनीय स्थिति हो पहुंच गई है कि आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि ये व्यवस्था देखिए। ये कसावा है, यहाँ कसावा का व्यवस्था है। ये व्यवस्था आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भूसी भी गीला है, गीला को भूसी को भरा जा रहा है। यहाँ पर कहीं भी दूर दूर तक किसानों को बैठने की व्यवस्था को नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जलाकर पौधों को जलाकर यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि 15 तारीख तक अगर इसको चालू करना था शासन को धान खरीदी को, लेकिन व्यवस्था यहाँ देना चाहिए था। इसी को लेकर इस कसावाही क्षेत्र में इस क्षेत्र के विधायक, धमतरी जिले के विधायक ओंकार साहू भी पहुंचे हुए थे, जो कि यहाँ के से जब जो नोडल अधिकारी उनसे चर्चा किए गए, लेकिन उनके द्वारा यही कहा गया कि मुझे जानकारी नहीं है कि कितने पंजीकृत किसान हैं यहाँ पर। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बहुत ही सम्माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा 1 नवंबर के धान खरीदी का प्रारंभ किए थे, लेकिन अभी इस सरकार में इन्होंने 15 नवंबर कर दिए। और मैं एक कार्यक्रम में गया था, भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती मना रहे थे वो लोग, मैं वहाँ गया था कसावही। तो कसावही जब गया तो वहाँ देखा कि स्थिति कि वहाँ उप खरीदी केंद्र है। उप खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया तो पता चला कि वहाँ एक भी किसान नहीं है, और कुछ मजदूर लोग वो लोग काम कर रहे थे वहाँ। तो वहाँ एक नोडल अधिकारी था, नाम तो मुझे पता नहीं। नोडल अधिकारी से बात करने पर पता चला कि मैं एक सिन्हा करके है वहाँ, उसके कर्मचारी होंगे शायद, उनसे बात कराया फोन के माध्यम से, जो कि वीडियो आपको मैं भिजवा दूंगा। वीडियो में ये बोला गया है, बात करने पर ये पता चला कि वो सिन्हा जी को पता नहीं है कि कसावही केंद्र में, धान खरीदी केंद्र में कितना टोकन कटा है 15 तारीख की डेट में। और उनको ये भी पता नहीं है कि मैं देखा कि वहाँ शुभारंभ करने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो वहाँ शुभारंभ जैसे कि पूजा पष्ट कर रहे हैं, तो बोहनी जो होता है धान खरीदी का बोहनी, वो कब करेंगे ये स्पष्ट नहीं हो पाया। और मैं वहाँ देखा कि एक भी किसान नहीं है, ना एक भी कट्टा वहाँ धान नहीं है। तो किस बात की वो लोग शुभारंभ कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, किसानों को ठगने का काम कर रहा है, जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं उसको ठगने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो उनकी ये जो किसानों के प्रति उनकी जो सोच है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कर नहीं पाएंगे अपने समय सीमा तक। देखिए, जल्दबाजी नहीं इन लोगों का, क्या है, इन लोग तैयारी पिछले सत्र किए थे, लेकिन इस सत्र में देख रहा हूं कि पिछले सत्र जब मैं निरीक्षण करने गया था तो बहुत से केंद्रों में किसानों के लिए शुद्ध जल की भी व्यवस्था नहीं थी, शौचालय का व्यवस्था नहीं है। अभी भी 1 साल हो गया, अभी तो शुरुआत है। मैं सोमवार से फिर निरीक्षण में निकलूंगा और जहां जहां अव्यवस्था रहेगा उसको अधिकारी को अवगत कराएंगे। और मैं ये जानता हूं कि अधिकारी सिर्फ अभी आपके सामने एक अधिकारी से बात किया मैं, तो उसको कहना है कि हमें कल रात को ही आदेशित हुआ कि सोमवार मतलब 15 तारीख शनिवार को धान खरीदी करना है। उन्होंने कहा फोन के माध्यम से कि शनिवार को धान खरीदी नहीं होता, लेकिन 15 तारीख का मुहूर्त है तो उस दिन धान खरीदी होना है। लेकिन मैं जब जिस स्थल में गया था निरीक्षण करने के लिए कसावही, वहां किसी प्रकार से धान खरीदी नहीं हो रहा है। उसके कर्मचारी को फोन में पूछा कि आज के डेट में टोकन कितना कटा है इस केंद्र में, वो भी जवाब नहीं दे पाए। अधिकारी को बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मैं डाटा कलेक्शन करके शाम तक के दे रहा हूँ। तो गोलमोल जवाब जो है ना, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमें ऊपर से आदेश रात में आया, शाम को आया, तो सरकार नहीं चाह रहे हैं कि किसानों का धान वो खरीदे। कुल मिलाकर व्यवस्था है चरमराया हुआ है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये लोग नाचने गाने से फुर्सत नहीं मिल रहे हैं।
तो किसानों को शुद्ध लेने के लिए ये लोग नहीं चाहते कि किसान खुशहाली रहें। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के एक विधायक प्रतिनिधि है हमारे बीच मौजूद है, गुरु पंच जी हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि कसावही क्षेत्र में जो ये इनका ही क्षेत्र पड़ता है, ये जो स्थिति है अभी, जो क्या लगता है कि शासन प्रशासन जल्दबाजी कर दिया गया है, ऐसा नहीं लगता है? देखिए, ये कहा जाए तो शासन प्रशासन की पूरी लापरवाही है। अभी तक हम यहाँ कसावही आए हैं। कसावही आने के बाद यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। शासन को तो आज धान खरीदी करना था, लेकिन धान खरीदी करने की कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आपके मैं आगे दिखा भी दूंगा कि इस तरीके से ऑफिस बनाया है जिसमें ऊपर में छावनी भी नहीं है, ना पीने का व्यवस्था नहीं है, ना ही कंप्यूटर की कोई व्यवस्था है, ना कोई कर्मचारियों की व्यवस्था है। तो धान खरीदी शासन प्रशासन कैसे खरीदी आपने करेंगे? चर्चा भी की है किसी भी नोडल अधिकारी या किसी से आपने संपर्क किया है? क्या 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 कहना है उनका? देखिए, इस क्षेत्र के नोडल अधिकारी जी हैं मंडावी जी आरईओ हैं। उनसे मैं कांटेक्ट करके बात किया हूँ, तो उनका कहना है हमारे पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही हमारे पास कंप्यूटर है, ना ही किसी प्रकार की और संसाधन है जिससे हम धान खरीदी कर सकते हैं, ऐसा कहा है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर जल्दबाजी नहीं कर दिया गया है शासन प्रशासन द्वारा कि 15 नवंबर को करना पड़ता है? और जैसे देखिए, शासन प्रशासन जो है वो जनता को ना गुमराह कर रही है और कुछ नहीं, कि हम इस डेट में या इस दिन हम धान खरीदी कर रहे हैं बोल के ये लोगों को गुमराह करना है। पूर्व के जो प्रशासन शासन थी, वो 1 नवंबर को ही धान खरीदी करने प्रारंभ कर चुकी थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, 15 दिन लेट होने के बावजूद भी यहाँ पर हालात को जो है जो बहुत दयनीय दिखा जा रहा है। क्या क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, भूपेश बघेल की सरकार में धान खरीदी में किसानों को कभी परेशानी नहीं हुई है। ये डबल इंजन की सरकार में लोगों को और जनता पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है धान खरीदी के नाम पे। ये अभी जो आप चर्चा कर रहे थे उसमें ये भी बताया गया कि कोई भी टोकन अभी तक नहीं काटा गया है, और लगभग लगभग ये जो किसान बता रहे हो उनके पास तो जानकारी नहीं है। जो अधिकारी यहाँ पर जो नोडल अधिकारी बताया गया है उनको तो जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ किसान ये कहना है कि 300 से 400 किसान पंजीकृत है। तो अभी तक एक भी टोकन नहीं कटा गया, क्या कारण लगता है? देखिए, ऐसा है कि पंजीकृत किसान तो हैं यहाँ, लेकिन पंजीकृत किसान का टोकन आज कट जाना था, लेकिन टोकन आज भी नहीं कट पाया। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है ना? और बीजेपी सरकार को ऐसा काम करना शोभा नहीं देता। जी, तो ये हमारे बीच थे विधायक प्रतिनिधि थे प्रभु गुरुपंत जी। जैसे कि आपको बता दूं कि कोई भी व्यवस्था और कोई भी धान खरीदी को प्रारंभ करने से पहले वहाँ की पूरे क्षेत्र की पूरे धमतरी जिले में आता है। धमतरी जिले में जो व्यवस्थाएं जो रहती है उसको देना अनिवार्य रहता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि अब ये इसका स्थिति कसाबाई उप उपार्जन केंद्र का ये हाल है। क्या और भी कोई उपार्जन केंद्र के ऐसा भी हाल हो सकता है? ऐसा तो हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी जो शुरुआत चल रहा है यहाँ भी अभी भूसी भरा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे शासन प्रशासन द्वारा इस जो कसाबाई जो उप उपार्जन केंद्र है उसको लेकर आगे क्या बताया जाता है और किस प्रकार से व्यवस्था यहाँ की जाती है।